हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिल सके, है ना। इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जाके उसको आप चेकआउट करिए और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, वो भी आप देख लेना। ओके। तो आज इस पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी द वाटर साइकिल। इसका लास्ट पार्ट आप देखोगे तो वहाँ के लास्ट तक मैंने पढ़ाया है इवापोरेशन में। उसका ये लास्ट टॉपिक था द वाटर साइकिल। तो यहाँ से मैं इस पार्ट में शुरू कर रही हूँ। ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। द वाटर साइकिल। वाटर मूव्स अराउंड आवर प्लैनेट इन कंटिन्यूस साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल। देखो क्या कह रहा है। वाटर जो है हमेशा हमारे प्लैनेट में, हमारे अर्थ पे क्या है, ये होने वाला कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हमारे आसपास ये होता रहता है। अब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है, ये अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आप बस इस वीडियो को पूरा देखो और जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको ये वाटर साइकिल और बाकी जो टॉपिक मैं इसमें कवर करने वाली हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्किप मत करना वीडियो को। इट हैज़ नो बिगनिंग एंड नो एंड। इसका कोई ना तो शुरुआत है और ना ही ये इसका अंत है। क्यों? क्योंकि ये एक साइकिल है, ये चलता ही रहता है। ठीक है, इसका ना शुरुआत है ना अंत है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी दैट ड्राइव्स द वाटर साइकिल। लेकिन इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सन, जो कि इसकी एनर्जी, इसको एनर्जी देता है ताकि ये वाटर साइकिल चल सके। ओके। वाटर चेंजेस इट्स स्टेट बिटवीन लिक्विड, गैस एंड सॉलिड ड्यूरिंग द साइकिल। इस साइकिल के प्रोसेस में वाटर अपना क्या करता है? स्टेट चेंज करता रहता है। अभी लास्ट पार्ट में मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस का स्टेट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप इसको जाके जरूर चेकआउट करो। ओके। तो इस साइकिल के टाइम पे, इस साइकिल के दौरान ये जो वाटर है अपना स्टेट चेंज करते रहता है। ओके। द वाटर साइकिल इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। वाटर साइकिल बहुत ही जरूरी है अर्थ पे लाइफ, अपने लाइफ को सरवाइव करने का। मतलब सरवाइव का मतलब क्या हो गया? देखो, एक इकलौता प्लेनेट हमारा क्या है? अर्थ, जिस पे लाइफ सपोर्ट करता है ना। जहाँ वाटर है, फूड है, प्लांट है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें हैं हमें जीने के लिए, है ना। तो उसी में क्या है, ये वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर साइकिल नहीं होगा तो इसका इन्वायरमेंट, वेदर हमारे रहने लायक नहीं रहेगा, है ना। तो वही चीज कह रहा है। इट प्रोवाइड फ्रेश वाटर एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर। ये हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है और नेचर के बैलेंस को हमेशा मेंटेन करने में मदद करता है। ओके। अब ये देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या है वाटर साइकिल के। अब देखो, सन, सन क्या है? मेन चीज है। अब कलेक्शन कहाँ से होगा? अब वाटर कहाँ का कलेक्ट होंगे? रिवर है ना, ओशियन है, ऐसे जहाँ भी चीजें, जहाँ पे वाटर कलेक्ट रहते हैं वहां से ये प्रोसेस चालू होता है। लेकिन इसका कोई शुरुआत और अंत नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ से हम समझने के लिए शुरुआत करते हैं। जैसे वाटर कलेक्ट्स इन रिवर, लेक्स एंड ओशियन। जो वाटर का कलेक्शन होता है रिवर, ओशियन में, वहां पर जब सन की एनर्जी पड़ती है, जब सन की एनर्जी पड़ेगी तो क्या होता है? Sun heats water in ocean, lakes and rivers and turn into water vapor। जब इसका पानी हीट होता है सन के थ्रू तो ये वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओके। और ये चेंज होके कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना। और ये जब चेंज होगा तो ये किस फॉर्म में रहेगा? गैस के फॉर्म में, है ना। मैंने लास्ट पार्ट में बताया है। फिर क्या होगा उसके बाद? पहला कलेक्शन था जो कि रिवर ओशियन में, दूसरा इवापोरेशन। इस प्रोसेस में जो वाटर चेंज होके वाटर वेपर में बदलता है तो इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। फिर उसके बाद लेकिन ये जो गैस फॉर्म में मैंने बताया, तो थर्ड हमारा स्टेप क्या होगा? कंडेंसेशन। वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग क्लाउड। अब देखो, ये जो गैस फॉर्म में था, फिर ये क्या होगा? कूल डाउन होगा।
कूल डाउन होने के बाद छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के होते हैं और ये क्या बना देते हैं, क्लाउड, है ना, बादल। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो, अगर आप किसी बर्तन में, है ना, वाटर को हीट करते हो, फ्लेम जला दिया, हमने इसको हीट किया, ठीक है, तो ये पहले तो गैस फॉर्म में निकलने लगता है, चेंज होने लगेगा, ठीक है। फिर अब जब इसको ढक्कन से ढक दोगे, कुछ देर बाद फिर जब इसको ढक्कन से ढक दोगे और जब पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे, फ्लेम बंद कर दो, पानी को ठंडा हो जाएगा, तो आप जब ढक्कन हटाओगे तो इसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स दिखाई पड़ेंगे। तो ये कंडेंसेशन का क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो कंडेंसेशन के प्रोसेस में जो टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं ये फिर बादल में बदलते हैं। अब बादल में जो पानी इकट्ठा हुए हैं वो फिर प्रेसिपिटेशंस के प्रोसेस में क्या होगा, वाटर फॉल्स बैक इनटू अर्थ। फिर यही पानी रेन या तो बारिश के फॉर्म में नीचे आता है या फिर ओला, है ना, बताएंगे, रेन, स्नो, स्लीट और हिल के फॉर्म में क्या होता है, ये नीचे आता है। कहाँ, जमीन पर। और फिर ये कहाँ कलेक्ट हो जाता है वापस से, रिवर में, ओशियन में। तो बेटा इसका कोई शुरुआत और अंत हुआ। अब ये रिवर और ओशियन में कलेक्ट हुआ, फिर इस पे इवापोरेशन की प्रोसेस होंगे जिसमें सन की एनर्जी मिलेगी और ये वेपर में बदल जाएंगे। फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, अगेन कलेक्शन होगा। तो ना इसका कोई शुरुआत है और ना कोई इसका अंत है ना। फिर आएंगे वाटर चेंजेस इट स्टेट्स। सॉलिड आइस फॉर्म में होता है ना, आइस फॉर्म में रहेगा तो सॉलिड हो कहलाएगा। और इसके जो मैंने इसके लास्ट पार्ट में इसके एटम्स के बारे में बताया है वो भी आप देख लेना। फिर अब मेल्ट डाउन होगा तो ये किस में चेंज होगा, लिक्विड में। और वापस इसको फ्रीज कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। ओके, अब ये जो वाटर है उसको हीट देंगे तो इवापोरेशन हो जाएगा और और गैस फॉर्म में जैसे मैंने बताया, और अगेन इसको कूल डाउन करेंगे तो ये कंडेंसेशन हो जाएगा। तो ये अपना वाटर साइकिल के दौरान ये अपना क्या करते हैं, स्टेट्स चेंज करते हैं वाटर, ठीक है। अब की पॉइंट्स क्या है इसके देख लेते हैं। इवापोरेशन चेंज वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस, वही बताया मैंने, इवापोरेशन के प्रोसेस में लिक्विड क्या है, गैस के रूप में बदल जाती है। कंडेंसेशन क्या करता है, वाटर वेपर को लिक्विड ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। और प्रेसिपिटेशन क्या करता है, ब्रिंग्स वाटर बैक टू अर्थ एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल। स्लीट और हेल को क्या बोलेंगे, ओले वाली बारिश, है ना, ओले पड़ते हैं ना, ओले, वही चीज है। तो ये क्या आपको पता चल गया, एवापोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, कंडेंसेशन के प्रोसेस में, प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस में, फिर अगेन कलेक्टेड वाटर फ्लो बैक टू वाटर बॉडीज एंड द साइकिल बिगिंस अगेन। और जो कलेक्शन होता है, से बारिश होती है तो पानी कहाँ इकट्ठा होता है, रिवर और लेक में इकट्ठा होता है, फिर अगेन ये प्रोसेस चालू हो जाता है ना, ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। ओके, एग्जाम्पल इन नेचर, रेन फॉर्म्स फ्रॉम क्लाउड, रेन किससे फॉर्म होता है, क्लाउड से। पुडल्स ड्राई अप ऑन अ सनी डे, जो गड्ढे होते हैं ना, पानी के जो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं उसको पुडल्स कहते हैं, ये ड्राई अप हो जाते हैं सनी डे में, क्योंकि ये सारे फॉर्म हो जाते हैं, इवापोरेशन हो जाता है ना, तो ड्राई हो जाते हैं। मॉर्निंग ड्यू अपीयर्स ऑन लीव्स, ओस की बूंदे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कंडेंसेशन का। सुबह जब आप उठोगे तो लीफ पे आपको छोटी छोटी बूंदे दिखाई पड़ती है, तो ये क्या है, कंडेंसेशन ही है। जो गैस क्या होता है, वाटर वेपर जो बादलों में होते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं और कूल डाउन होके कहाँ होते हैं, पत्तियों पे गिरे हुए रहते हैं, है ना। स्नो मेल्ट एंड बिकम्स वाटर, फिर स्नो मेल्ट होता है और वो फिर से वाटर बन जाता है। ओके, the water cycle keeps Earth's water moving and clean. We must save water and use it wisely so that this cycle continues and life on Earth is protected. ये क्या कहना चाह रहा है कि वाटर साइकिल क्या अर्थ के वाटर को मूव कराता रहता है जिससे वो क्लीन रहते हैं। सो वी मस्ट सेव वाटर, हमें वाटर को बचाना चाहिए और यूज इट वाइजली, उसको मतलब दिमाग से इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं कि बहाते गए। हम्म, तो बहाते जाएंगे तो जल्दी ही पानी पीने का हमारे क्या होगा, खत्म हो जाएगा अर्थ पे। सो दैट दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड लाइफ ऑन अर्थ। फिर अगर पानी नहीं रहेगा तो लाइफ साइकिल कैसे होगा, तो जब लाइफ साइकिल नहीं फॉर्म होगा तो हमारा अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो वाटर को हमें क्या करना चाहिए, बचाना बहुत जरूरी है। ओके बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं।
लाइफ प्रोसेस इन लिविंग बींग्स, ये देख लेते हैं। लिविंग बींग में लाइफ का कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। अब क्या क्या है, ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट नीड फूड। ह्यूमन एंड एनिमल्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए फॉर सर्वाइव, बिल्कुल चाहिए। ब्रीदिंग इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रीदिंग करते हैं, है ना। ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, और ब्लड क्या करता है, वो हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो बॉडी को, बॉडी में चारों तरफ फैलाता है ब्लड। अब जैसे इसीलिए कहा जाता है ना, अच्छे अच्छे खाने खाने चाहिए हमें, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें ढेर सारे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सीरियल्स हो, और पल्सेस हैं, विटामिन्स, सारी चीज़ें जिसमें रहती हैं, ये सारी चीज़ें खाएंगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में जाते हैं, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या करते हैं, थ्रू आउट द बॉडी कैरी करते हैं, है ना। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस को अभी आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, मैं बार बार इसको बता रही हूँ ताकि इसमें ये पता चल जाए कि साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना और हमारा अपना नज़रिया साइंस के थ्रू किस तरीके से रखना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को ग्रैब कर सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे, और अपने अंदर के साइंटिफिक मेथड को और इन्हेंस कर सकेंगे, है ना। लिविंग बीइंग ग्रो एंड चेंज विद टाइम, लिविंग बीइंग क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं और टाइम के साथ बदलते हैं, ओके। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस ईट अ वैरायटी ऑफ फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस। एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। प्लांट्स क्या खाते हैं, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, क्या यूज करके, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ओके बच्चे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर इसमें होता है ना, प्लांट में, यही कह रहा था। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ओके। इसको बहुत अच्छे से समझोगे कि सन से वो क्या लेते हैं, सॉइल से वो क्या लेके बनाते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ब्रीदिंग, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं ये सब चैप्टर पढ़ाऊँ बहुत अच्छे से तो आपको समझ में भी आए और आपको टाइम से वीडियोस मिल सके। ब्रीदिंग का क्या है, वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन को एयर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में छोड़ देते हैं, है ना। ब्रीदिंग गिव्स अस द एनर्जी टू लिव, अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे तो हमें क्या, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, तो ब्रीदिंग हमको क्या बोल देती है, एनर्जी देती है, ओके बच्चे। फिर तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट, हार्ट के थ्रू हमारा ब्लड क्या होता है, पम्प्ड होता है, एंड ट्रेवल थ्रू ब्लड वेसल्स, इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे जो बॉडी में नसेज होती है ना, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी आउट करते हैं, ताकि वो चारों तरफ हमारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा सके, एंड ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट, और ऑक्सीजन भी, जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं ना, ब्रीथ करने के दौरान जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो भी क्या करती है, ब्लड हमारे ऑक्सीजन को भी चारों तरफ फैलाती है और न्यूट्रिएंट्स को भी, ओके बच्चे। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, sunlight, plant use sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll to make their own food। अब देखो, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, अब सनलाइट से क्या होगा, हल्का से आपको मैं यहाँ बता देती हूँ कि सन से इनको सनलाइट मिला, क्योंकि विदाउट सनलाइट ये अपना खाना नहीं बना सकते, सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पत्तियों में क्लोरोफिल होता ही है, ओके। सनलाइट से इन्हें लाइट मिला, और एयर से क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर कहाँ से मिला, सॉइल से, ठीक है। अब ये तीनों मिला के ये अपना फूड बनाते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो हमारे पौधों के लिए हो जाता है, ओके। तो ये भी एक साइकिल है जो चलता है। ग्रोथ एंड चेंज, ऑल लिविंग एंड गो लाइफ बिगिंस थ्रू ग्रो, देखो, ऑल लिविंग बीइंग
ग्रो फ्रॉम स्मॉल टू बिग एंड गो थ्रू मेनी चेंजेस ड्यूरिंग द लाइफ। देखो एक यहाँ पे एक मैंने लाइन बताई थी कि लिविंग बीइंग ग्रो एंड चेंज विद टाइम। तो ये सबसे अच्छा ये एग्जाम्पल है कि एक छोटा सा आप जब सीड सॉइल में लगाते हो, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, छोटे पौधे में बदलता है, फिर थोड़ा उससे बड़ा होता है, फिर ये क्या होता है, एक बड़ा सा ट्री हो जाता है। उसी तरह ह्यूमन की बात करें तो पहले वो बेबी होते हैं, बेबी के बाद वो चाइल्ड हो जाते हैं, है ना, चाइल्डहुड कह देंगे इसको। फिर उसके बाद ये एडल्टहुड हो जाता है, एडल्टहुड में फिर ये एडल्टहुड के बाद फिर ये ओल्ड हो जाते हैं। तो इस तरह क्या होते हैं, जो लिविंग थिंग्स है ये ग्रो विद टाइम, टाइम के साथ ग्रो होते हैं और चेंज होते हैं। ओके बच्चे, these life process work together to keep living beings healthy and alive. Without food, air, transport of nutrients, photosynthesis or growth, life would not be possible on earth. ये बताने का, ये पूरा स्लाइड में बताने का यही इम्पोर्टेंट था कि लाइफ के कुछ प्रोसेस होते हैं जो एक साथ काम करते हैं लिविंग बींग्स को क्या करने के लिए, हेल्दी और अलाइव रखने के लिए। और विदाउट फूड, एयर और ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ के ना हो तो लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ, लाइफ हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब चीजों का नॉलेज हमें कैसे हुआ, सबसे बड़ा क्या कहेंगे, सब एग्जाम्पल साइंस, मतलब साइंस के ही थ्रू हमें सब चीज के लिए, सब चीज के बारे में पता चला। तो इसके लिए हमें कैसा होना पड़ेगा, हमेशा क्यूरियस, हर चीज को जानने की इच्छा रखनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, लाइट शैडो एंड टाइम। देखो, लाइट शैडो एंड टाइम, इसमें क्या है, अर्ली ह्यूमन यूज्ड शैडो टू मेजर टाइम। अब आपके माइंड में आता होगा कि घड़ी तो अभी है, पहले के टाइम पे तो घड़ी नहीं होती थी, तो पहले के लोग अपना टाइम कैसे देखते थे, कैसे चीज़ों को समझते थे कि अभी ये टाइम हुआ है ना? शाम का टाइम हुआ है। ये सारी चीज़ें इनको कैसे पता चलती थी? तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। शैडोज़ टू मेज़र टाइम, वो उस टाइम पे देखो घड़ी नहीं होती, लेकिन शैडोज़ से वो अपने टाइम का पता लगाते थे। कैसे? अर्ली ह्यूमन्स यूज़ द पोजीशन ऑफ द सन एंड द लेंथ ऑफ शैडो टू मेज़र टाइम। जो अर्ली ह्यूमन होते हैं वो सन का पोजीशन और उस टाइम पे कैसा शैडो बन रहा है ना, उस हिसाब से वो अपने टाइम का पता लगाते थे। एग्जैक्ट उनको ये तो नहीं पता चल पाता था कि अभी 2:30 बज रहे हैं, है ना, अभी 1:30 बज रहे हैं, लेकिन उनको ये पता चल जाएगा कि कब सुबह हुई, कब दोपहर हुआ, कब शाम हुआ, है ना। ये चीजों से इनको पता चल जाता था। जैसे जब सुबह मॉर्निंग का टाइम होता था तो शैडो कैसे बनती है, थोड़ी लंबी, स्ट्रेच, है ना, लंबा बनता है। लेकिन जब नून होता है, आफ्टरनून होता है, तो शैडो बहुत छोटा बनता है। ओके, और जब इवनिंग का टाइम होता है तो अगेन शैडो क्या होता है, लंबा हो जाता है। तो इससे ये पता चल जाता था कि अभी क्या है, सुबह का टाइम, फिर दोपहर का टाइम और शाम का टाइम। ओके, अब इस पे मैं एक सेंडियाल्स बनाए थे वो, इस पर मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देती हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा कि वो उस टाइम को कैसे मेज़र करते थे, है ना? जैसे कि आप ये देखो, ये इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा होता है, ये पता लगाने के लिए कि शैडो कैसा बन रहा है। अब मॉर्निंग का टाइम है, तो शैडो कैसा होगा, लार्ज बनेगा, है ना? अब जिस टाइम पे जैसा शैडो बनेगा और खड़े होने पर वो जिधर दिखाएगा उसको समझेंगे क्या बज रहा है, 11 बज रहा है। ओके, फिर अगर शैडो इधर फॉर्म होगा तो समझेंगे 7, अगर इधर फॉर्म हुआ तो समझेंगे अगेन, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इन्होंने एक अपना मेजर करने के लिए टाइम सैंडियाल्स बना रखा था, जिससे उनको टाइम का पता चलता था। ओके बच्चे, लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। लाइफ
लाइट हमें क्या करता है? हमें ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में मदद करता है। अब अंधेरे में आपको कोई चीज़ दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। तो कोई चीज़ देखने के लिए हमें लाइट चाहिए होगी, है ना? शैडोज़ फॉर्म व्हेन लाइट इज़ ब्लॉक्ड। अब शैडोज़ कैसे बनता है? जब आप प्लेग्राउंड में खेलने जाते होगे तो आप देखते होगे कि आपकी परछाई बनती है। तो कैसे बनेगी? जब आप ब्लॉक करोगे सनलाइट को तो आपके पीछे परछाई बनेगी या साइड में। यानी तो कहने का क्या मतलब हुआ कि आप जब लाइट को ब्लॉक करोगे तो आपका शैडोज फॉर्म होगा। अर्थ एंड मून क्रिएट्स एक्लिप्सेस थ्रू शैडो। अर्थ और मून क्या करते हैं? एक्लिप्स बनाते हैं शैडो के थ्रू। मैं बताती हूँ भी ये कैसे, है ना? डे एंड नाइट अकर ड्यू टू अर्थ रोटेशन। डे और नाइट कैसे होता है? जब अर्थ का रोटेशन होता है जिस हिसाब से, वैसे डे और नाइट होता है। ये भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। लाइट हेल्प अस सी। लाइट फ्रॉम अ सोर्स एंटर्स इनटू आवर आईज एंड हेल्प अस टू क्रिएट क्लियरली। देखो, लाइट हमें कैसे चीज़ों को देखने में मदद करती है? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जैसे सपोज हमें सेव देखना है, तो लाइट यहाँ पे पड़ेगी और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर जाएगी, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। इसके लिए आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, ये सब पढ़ेंगे आप आगे। ओके। हाउ शैडोज फॉर्म? अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट। अब जैसे सनलाइट है, मैंने आपको बताया कि उसके सामने अगर कोई बॉडी रख दी जाए, है ना, कोई ऑब्जेक्ट रख दी जाए, तो उसके पीछे क्या होगी? शैडो फॉर्म होगी, क्योंकि ये सनलाइट को ब्लॉक करेगी। तो पीछे क्या होगा? शैडो फॉर्म होगा। ओके। शैडोज आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द साइड अपोजिट टू द लाइट सोर्स, है ना? क्लियर है? एक्लिप्सिस क्या है? एक्लिप्स हैपन व्हेन वन सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या है? अगर लिखना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। सेलेस्टियल बॉडी वे होती है जो हमारे अर्थ के बाहर, है ना, स्पेस में कोई ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती है, उनको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी, है ना? ऑब्जेक्ट्स होती है, कहाँ होती है? हमारे अर्थ के बाहर। कम्स इन द शैडो ऑफ अनदर। ये भी हम देखेंगे कैसे। सन का चक्कर हमारा अर्थ लगाता है ना? और अर्थ का चक्कर मून लगाता है। तो चक्कर लगाते लगाते, यानी दोनों ही सन का चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते लगाते जब कभी मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के, तो मैंने आपको बताया शैडो फॉर्म होता है कब? जब लाइट को ब्लॉक करते हैं। तो सन की लाइट ब्लॉक हो जाती है मून के थ्रू, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी? सन पे बनेगी। तो अरे सॉरी, परछाई किस पे बनेगी? अर्थ पे बनेगी, तो वो सोलर एक्लिप्स होगा, क्योंकि किसकी परछाई रोक रहा है मून? सन की, है ना? अब देखो, लूनर में क्या होगा? तो अर्थ पे जब परछाई रोक रहा है मून, तो ये क्या बोलेंगे इसको? सूर्य ग्रहण। हिंदी में सोलर एक्लिप्स। लूनर में क्या होगा? सन का चक्कर लगाते लगाते दोनों जब जब अर्थ बीच में आ जाता है, तो इसकी परछाई अर्थ पे, यानी कि जब सन का लाइट अर्थ ब्लॉक कर देगा, तो अर्थ का परछाई मून पे पड़ेगा, तब क्या होगा? लूनर एक्लिप्स। क्लियर है कि जब, सिंपल याद कर लो, जब चक्कर लगाते लगाते मून बीच में आ जाए अर्थ और सन के, तो सोलर एक्लिप्स। और जब अर्थ चक्कर लगाते लगाते सन और मून के बीच आ जाए तो लूनर एक्लिप्स। ओके। क्लियर? मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, इट शैडो फॉल्स ऑन अर्थ, तो क्या बनेगा? सिंपल और सिंपल सूर्य ग्रहण। ओके। अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, इट शैडो फॉल्स ऑन मून, तो क्या होगा? चंद्रग्रहण। देखो, जिस पर पड़ रहा है, अर्थ पे अगर परछाई पड़ रही है, साया बन रहा है, तो हो गया सोलर एक्लिप्स। और मून पे बन रहा है तो चंद्रग्रहण है, लूनर एक्लिप्स। डे एंड नाइट। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करता है बेटे? घूमते रहता है। द साइड फेसिंग द सन हैज डे, वाइल द साइड अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट। अब देखो, ये अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो जो एरिया सन के सामने आता है वो डे हो जाता है, और जो एरिया पीछे रहता है वो नाइट हो जाता है। क्लियर है ना?
Light and shadow help us understand many natural phenomena and measure time. They play an important role in our daily life. Okay, नेक्स्ट चलते हैं। इसका लास्ट स्लाइड, आपका चैप्टर फिर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। साइंस इन आवर लाइफ्स। साइंस इंकरेजेस आस्किंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो इस स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, जितना अभी तक पढ़ाया मैंने उसमें ये क्या था कि साइंस हमें हर चीज में हेल्प करता है। ओके, लेकिन इस चीज को समझने के लिए हमें, मैंने बताया था, हमेशा क्यूरियस रहना पड़ता है। तो अब इस स्लाइड में आपको ये पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीजें करती रहनी है जिससे हम हमेशा क्या होंगे, हमारे साइंटिफिक मेथड को हम इनहेंस करते रहेंगे और अपने इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, है ना। अब देखो साइंस इंकरेजेस आस्किंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। साइंस हमेशा हमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आस्क करने में हेल्प करता है, इंकरेज करता है। जब आप साइंस नहीं पढ़ोगे, आप जानोगे नहीं चीजें क्या क्या होती हैं, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। एक्सपेरिमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग नेचर बेटर। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें ये पता चलता है, ये हेल्प करता है हमारे नेचर को बेटर अंडरस्टैंड करने में। ऑब्जर्वेशन लीड टू न्यू डिस्कवरी। ऑब्जर्वेशन क्या करता है, हमारी नई नई डिस्कवरीज को बढ़ावा देता है। जब हम ऑब्जर्वेशन अच्छे से नहीं करेंगे तो हम नए नए डिस्कवरीज नहीं कर पाएंगे। लर्निंग साइंस रिक्वायर्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। अगर आपको साइंस को सीखना है तो उसके लिए क्या रिक्वायर होगा, अच्छा इमेजिनेशन, यानी कि हमेशा अच्छा नजरिया रखे, इमेजिनेशन करते रहिए कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, पौधे कैसे बड़े होते हैं, तारे कैसे चमकती हैं। ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी आपको रखनी होगी, है ना। एवरी स्टूडेंट कैन बिकम्स अ यंग साइंटिस्ट। कोई भी छोटा स्टूडेंट एक यंग साइंटिस्ट बन सकता है। तो फर्स्ट क्या है, आस्किंग क्वेश्चन। साइंस बिगिन विद क्यूरियोसिटी। वी आस्क क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। व्हाई डू लीव्स चेंज कलर इन ऑटम। ये एग्जांपल दे दिया कि ऐसा क्यों ये अपने आप से क्वेश्चंस करते रहना है कि ये लीव्स चेंज, ऑटम सीजन में इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है, मैंने ये बताया कि पौधे बड़े कैसे हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस क्या करता है, पूछने में हमारी साइंस मदद करता है और इसके लिए क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी। ओके, डूइंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हेल्प्स अस टेस्ट आवर आइडियाज एंड फाइंड आंसर। एक्सपेरिमेंट क्या करता है हमें मदद करने में, अपने आइडियाज को टेस्ट करने में और अपने आंसर्स को फाइंड करने में। वी फॉलो स्टेप्स केयरफुली एंड रिकॉर्ड आवर रिजल्ट। Making observation. Careful observation help us notice small details. अब देखो ऑब्जर्वेशन हम क्या करेंगे, अच्छा रखेंगे, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो हमारे को हर चीज को क्या करेगा, मदद करेगा नोटिस करने में, छोटे छोटे डिटेल्स को भी, है ना। जैसे लीफ इज ग्रीन, इट हैज वेन्स, इट नीड्स वाटर। ये एक ऑब्जर्वेशन बना दिया हमने पौधे को देखकर कि क्या होते हैं, पौधे भी बड़े होते हैं, इनकी पत्तियां हरे कलर की होते हैं, इनमें छोटे छोटे वेन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, अभी देखना लास्ट पार्ट में। इट नीड्स, इसको वाटर की जरूरत होती है। दिस ऑब्जर्वेशन कैन लीड टू न्यू डिस्कवरीज। Imagination and creativity. Science needs imagination to think of new ideas and creativity to solve problem. साइंस को इमेजिनेशन की जरूरत होती है। इमेजिनेशन, ताकि आप अच्छा इमेजिनेशन रखोगे तो थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज को सोच सकोगे। और क्रिएटिविटी, आप जो क्रिएटिविटी लाओगे उससे आप क्या करोगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। एवरी स्टूडेंट्स कैन बी यंग साइंटिस्ट। यू डोंट नीड एक्सपेंसिव टूल्स टू डू साइंस। आपको साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आपको एक्सपेंसिव टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी क्यूरियोसिटी ही की प्रैक्टिस करते रहोगे एंड लव फॉर लर्निंग, सीखने का जो आपका प्यार है, मतलब सीखना, हमेशा एक्साइटेड रखना, आपको पढ़ते रहना है, टॉप करना है ना, तो आपको पढ़ते रहना है। और इससे आप प्रैक्टिस करते रहोगे। आर वॉट यू नीड, जो जो चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ती रहेगी आप उसको देख पाओगे। अब ऑब्जर्व करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, एक्सप्लोर और डिस्कवर करने के लिए आपको महंगी महंगी टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। That's a science. So science is all around us. It helps us understanding the world and make it better place. Keep asking questions, keep exploring and keep discovering. तो साइंस क्या होते हैं, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं वो सब साइंस है, जो हमें इस वर्ल्ड को समझने में और इस
जो भी हम जहाँ रहते हैं उस प्लेस को समझने में मदद करती है, जिसके लिए हमेशा हमें क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और डिस्कवरी करती रहनी चाहिए। ओके बच्चे, यहाँ आपका पहला चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारा चीज़ समझ आ गया होगा। जो नहीं आ रहा है, आई एम डैम श्योर कि समझ तो सभी आ गया, लेकिन फिर भी अगर कुछ है जो आपको जानना है, वो आप प्लीज़ कमेंट करो, ताकि मुझे समझ आए कि आपको क्या जानना है। और आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिल सके। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।